जय श्री कृष्ण मित्रों। ललितपुर के तुमन मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ। गौरतलब है कि साकेतवासी बालकृष्ण दास जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनु पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का आनंद जनपदवासी उठा रहे हैं। चौथे दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी अमृतवाणी प्रस्तुत करते हुए साकेतवासी बालकृष्ण दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। जय श्री कृष्णा। आनंद लीजिए और बालकृष्ण दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का लाभ ले आप। सत्ता सरकार संजय ताम्रकार। व्यासासन पराशि विचारणा मनुपीठाधीश्वर पराशि महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद महर्षि महामंडलेश्वर बालकृष्ण दास जी महाराज के कारण पूर्ण स्मृति पर वाणी के पुष्प समर्पित करने का प्रयास करते हुए सम्मानित समस्त संत वृंद विद्वजन उपस्थित सभी श्रद्धालु महानुभाव स्वामी गंगादास जी महाराज ज्ञान की शुरुआत श्रोत इंद्रिय से होती है और कर्म का प्रारंभ वाणी से होता है। इसलिए ज्ञान की इंद्रियों में पहली इंद्रिय श्रवणेन्द्रिय कही गई और कर्मेंद्रियों में पहली इंद्रिय वाक इंद्रिय कही गई। स्वामी विद्यारण्य भारती के महाराज श्री पंचदशी कार्य इसके बारे में लिखते हैं। तम प्रधान प्रकटे सदभोगाय स्वराज्ञया वियत पवन तेजो अम्ब भुवो भूतान यज्ञ। तमोगुण प्रधान प्रकृति में पंच महाभूतों को भगवान के आदेश से निर्देश किया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इन्हीं पंच महाभूतों में सत्वांशे पंचभूतेषां क्रमा हिंदी पंचकम स्रोत त्वग अक्षि रसन ध्यान उपजायते। आकाश में सत्वगुण से श्रवणेन्द्री, वायु में सत्वगुण की बढ़ती से त्वगेंद्री, अग्नि में सत्वगुण की बढ़ती से अक्षि, जल में सत्वगुण की बढ़ती से रसना और पृथ्वी में सत्वगुण की बढ़ती से नासिका उत्पन्न हुई। रजोगुणसे पंचभूतेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्, पान, पाद, वायु, वस्फ विधानानि यज्ञ। आकाश में रजोगुण की बढ़ती से वाणी, वायु में रजोगुण की बढ़ती से हाथ, अग्नि में रजोगुण की बढ़ती से चरण, जल उपस्थ जल का उत्सर्जन करने वाली इंद्रिय और पृथ्वी में रजोगुण की बढ़ती से मल इंद्रिय उत्पन्न हुई। यही 5 तत्वों से 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इसलिए ज्ञान की शुरुआत शब्द से। शब्द ब्रह्म है। समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भू नाद वृत्ति रोभात विभाज्यते। इसलिए संत मिले और उनके वचन का श्रवण करो। श्रोता मिले तो वर्णन कीर्तन करो और इनके अभाव में स्मरण चिंतन करो। इसलिए भगवान ने भी ब्रज की उस धरा में याद दिलाया, श्रवणा कीर्तना ध्याना। सबसे पहले श्रवण करो, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत श्रवणेन्द्रिय से है, कर्म की शुरुआत वाक इंद्रिय से है। इसलिए वाणी के 4 भाग किए हैं। पारुष्य, अमृतम चैव वैशून्यम चापि सर्वसा असंबद्ध प्रलापस्य वाङ्मयं स्यात् चतुर्विधम्। वाणी को 4 भागों में विभाजित किया है। इस हेतु से
भगवान का नाम उस पवित्रता को हृदयंगत करता है। इसी हेतु से महाभाग सौनक जी को सूर्य ने भी याद दिलाया, प्रविष्टा कर्म रंधे स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोती सबलम कृष्ण समिलस्य यथा शरद। काम के मार्ग से ये भगवान के वचन हृदय में पहुंचेंगे तो हृदय के मैल को धोल देंगे। दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु का जल शरद ऋतु में निर्मल हो जाता है, वर्षा का जल मलिन होता है और शरद का जल निर्मल होता है। कान के मार्ग से ये शास्त्र वचन, ये संत वचन हृदय में पहुंच करके हृदय के मैल को धोल देंगे और हृदय निर्मल हो जाएगा। और हृदय की निर्मलता से ही सनातन के मार्ग में आपका कदम आगे बढ़ता चलेगा। इसी हेतु से निश्चित श्रवण कीजिए, वर्णन कीर्तन कीजिए। श्रवण और वर्णन शब्द ब्रह्म की ओर आपको ले चलेगा और वही शब्द ब्रह्म आपको उस पुनीतता से भर देगा। आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए केवल इतना ही कहेंगे, श्रोतव्य कीर्तितव्य। आगे संतों ने शास्त्रों में बहुत कहा, स्मर्तव्या ध्येया पूजस्य नित्य राहा। लेकिन प्रारंभ की बात तो यही है, आकाश का विषय शब्द है। शब्द को कान से हृदय में ले चलो और वाणी से उसका वर्णन करो, कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सम्मानित महामंडलेश्वर बालकृष्ण दास जी को वाणी के पुष्प समर्पित करता हूँ और उनकी पावन स्मृति पर उनको स्मरण नमन करता हूँ और आप सब संतों का अभिनंदन करता हूँ। ओम शम ओम शम ओम शम।